चैप्टर 7 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? देखिए, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट दे रखा है। सपोज इसका पॉइंट है x1 y1 और अनदर पॉइंट है x2 और y2। दीज आर द कोऑर्डिनेट। कोई कोऑर्डिनेट में क्या पहला क्या होता है? एब्सिसा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो इस पहली 7.1 एक्सरसाइज जो 7.1 है हमारी सबसे पहली वाली एक्सरसाइज 7.1 में यूज होगा केवल डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड पे। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है कोई पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट दे रखा है, P कोई पॉइंट दे रखा है हमारे पास, P पॉइंट दे रखा है हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x और 4। दूसरा पॉइंट है Q पॉइंट है दूसरा, जिसके कोऑर्डिनेट है 9 एंड 10। तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। इनके बीच की जो डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू कितनी है? 10 यूनिट। 10 यूनिट है। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? इसको क्या मान लेंगे? सबसे पहले x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2। तो ये लगाएंगे पी क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1, या इसे ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू ऑलरेडी गिवन, दिस इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू अंडर रूट इसका होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 9 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बचा, 6 का कितना हुआ? 36। अब इधर रूट है या बेटर, तो स्क्वायरिंग रूट, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो इसका क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 18x, ये कितना हुआ? 617, 8 और 3 11। ये हो गया हमारे पास। अब इसको ट्रांसफर उधर ले जाइए तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100। तो बच्चा क्या हमारे पास? इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। तो यहाँ से 17 बन जाए 17, इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। क्या हो गया? इसके फैक्टर कर लीजिए आप आराम से। तो क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर होंगे x स्क्वायर माइनस 17 बन जाए 17, तो क्या होगा? माइनस 17 प्लस 1x प्लस 17। ठीक है, तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस 17। फैक्टर कर लीजिए यहाँ से। x की वैल्यू कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 17। तो वैल्यू आ गई x माइनस 17, एक आ गया फैक्टर, दूसरा आ गया x माइनस 1। तो वैल्यू आ गई 1 और 17। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ 1 एंड 17 बोथ। इस तरह से ये डिस्टेंस फार्मूला है, क्या क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्लियर हो गया डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई आपका बुक का नहीं है। तो आप इसे सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई डिस्टेंस इसमें कई ऐसे ही करवाएंगे, कई क्वेश्चन ट्राइंगल देगा जिसकी वर्टिसेस दे देंगे ट्राइंगल की, और उसमें कराएंगे कि दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो विद दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह से उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास, ये तो रहा डिस्टेंस रहा। दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में फ्रैक्शन क्या है? उसमें सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? कोई हमारे पास 2 पॉइंट है हमारे पास, सपोज दैट इज a एंड b। इसको किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट यहाँ p है, इसको P पॉइंट पर
किसी रेशियो में, सपोज दैट M1 और ये M2 रेशियो में ये डिवाइड हो रही है, AP रेशियो PV, AP रेशियो PV, इट मींस M1 रेशियो M2, इस M1 M2 रेशियो में डिवाइड हो रही है। सपोज इसके पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। तो इसकी हेल्प से आप किसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इसके x एंड y आर द कोऑर्डिनेट। दिस इज अ पॉइंट P, डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू M1 रेशियो M2। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां से x की वैल्यू होगी M1 x2, पहला इधर का रेशियो x2 प्लस M2 रेशियो दूस x1 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, दिस वे। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट निकाल, y निकालो क्या होगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके से आप ये कहलाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, डिवाइड इनटू दिस रेशियो, AP रेशियो PV हमारे पास, M1 रेशियो M2 है। तो इसके हेल्प से ये हमारे कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है ये, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का एक सवाल देखते हैं हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन, कोई हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है, अच्छा दूसरा एक और आता है इसमें मिड पॉइंट, कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है x1 y1 और दूसरा हमारे पास है x2 y2, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। कोई लाइन हमारे पास सपोज दैट इज PQ, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे x और y है तो x इज इक्वल टू सीधा हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, वहीं से डरा हो जाता है, लेकिन अब डायरेक्ट याद कर लीजिए x की वैल्यू जाता है। ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या हुआ y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आता है, जैसे भैया x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो सेक्शन फॉर्मूला था हमारे पास। तो सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 दोनों के बराबर हैं, तो m1 m2 1 1 डाल दीजिए, तो इससे ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ दोनों 2 हो गए नीचे, और यहाँ पर x2 x1। इस तरह से इस मिड पॉइंट निकल आता है पॉइंट किसी भी लाइन का, किसी भी हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो इसमें क्वेश्चन है, देखिए एक तो तरीका होता है रेशियो निकालने, हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का रेशियो किस तरह से आप निकालते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, सपोज हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट हमारे पास, क्वेश्चन है देख लीजिए इसको, A एंड B दीज आर द पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 5 एंड -6 और इसका पॉइंट दे रखा है -1 और -4। ये क्वेश्चन है, ये एक्स किसको, वाई एक्सिस को, ये जो कोई लाइन लिए ये किसी वाई एक्सिस द्वारा इंटरसेक्ट करती है, तो वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा तो क्या होगा 0 y। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई एक्सिस। मैं क्वेश्चन सुना देता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट A 5 -6 एंड B -1 -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, डिवाइड दिस। तो वी डोंट नो अबाउट रेशियो, रेशियो क्या है, के रेशियो 1, हमने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या पहले निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो y निकाल नहीं सकते, तो क्या x की वैल्यू लगाएंगे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दिस प्लेस m1 m2 की जगह क्या हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया 0 इज इक्वल टू m1 क्या है k इंटू -1 प्लस फिर क्या 1 इंटू 5 अपॉन के प्लस 1। अब देखिए यहाँ से के इधर जाएगा 0 हो जाएगा, सच दैट 0 इज इक्वल टू क्या होगा -k प्लस 5 इज इक्वल टू, जो सच दैट एम्प्लाई के इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें, के इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, के इज इक्वल टू 5, यहाँ से के इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, यहां से k इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या हो गया 5 रेशियो पॉइंट का निकला, यहां से क्या हो गया, ऐसे हमारे पास आ गया 5 रेशियो 1। अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या हुई, y इक्वल टू 5 इंटू -4 m1 y2 प्लस m2
y1, तो क्या होगा प्लस 1 इंटू -6/5 प्लस 1, m1 m2 दोनों बार, तो क्या होगा दिस इज -20 -6/6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -26/6, तो कोऑर्डिनेट क्या आया इसका 0 और -26/6। इस तरह से कोई भी अगर x एक्सिस करता है तो क्या x एक्सिस करता है तो पॉइंट क्या आता x, 0 with the help of this many, so one of the question in NCERT also the line segment joining the intersect by the x axis, तो वहां पर पॉइंट क्या आएगा x, 0, यहाँ पर y एक्सिस है तो 0, y, ठीक है। इस तरह से हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। ओके बस।